वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार चल रहा है। प्रतिदिन की भांति प्रथम मंत्रों का उच्चारण कर लें, उसके बाद जो क्रमिक स्वाध्याय हो रहा है उस पर बढ़ेंगे आगे। ईशावास्यमिदं सर्वम्, ईशावास्यमिदं सर्वम्, यत् किंच जगत्यां जगत्, यत् किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा गृधा कस्य स्विद्धनम्, मा गृधा कस्य स्विद्धनम्, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जिजीविषेच्छतं समाह, जिजीविषेच्छतं समाह, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे, असूर्यानाम ते लोका, असूर्यानाम ते लोका, अन्धेन तमसावृता, अन्धेन तमसावृता, तान्
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्नतेति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यान्नतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तो सर्वाणि भूतान्यात् यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मय्येवाभूद्विजानतः नैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः सप्रियगाच्छुक्रमकायमभ्रणा सपर्यगाच्छुक्रमकायमभ्रणा मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभोर् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर् याथा तथितोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः समाभ्यः इस उपनिषद के तृतीय मंत्र का शांकर भाष्य हम लोग कल चिंतन कर रहे थे। सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। जो प्राकृत मनुष्य हैं माने शरीर मनुष्य का है और कर्म जानवर के हैं, उसके लिए यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि देखो वो तो जैसे कर्म और संस्कार हैं वैसे ही संसार गति को प्राप्त करेगा। मानव जीवन की कीमत उसने समझी ही नहीं। इस मनुष्य जीवन में भी आकर के संसार के भोग पदार्थों को ही उसने महत्व दिया है, तो उसकी बुद्धि में उसके विचार में जो बाह्य पदार्थों का महत्व बैठा हुआ है वो महत्व तो खोपड़ी में
कुशावाई हैं उसके। और ये बात पक्की है कि देखो, जब कोई भी जीव शरीर का त्याग करता है तो जिसमें संस्कार होते हैं वो अंतःकरण, वो तो साथ में ही जाने वाली चीज़ है। जब छूटता है तो स्थूल शरीर ही यहाँ पर छूटता है। जो सूक्ष्म शरीर है उसको तो जीव साथ में ही लेकर के जाएगा, और जिस सूक्ष्म शरीर में, जिसके अंतःकरण में टोटल उसकी वासना पड़ी हुई है, उसके संस्कार पड़े हुए हैं, तो उसके वासना संस्कार के अनुरूप ही तो अगला शरीर प्राप्त होगा। और सारे जीवन यहाँ पर भी उसने जब भोग पदार्थों को ही और भोग को ही महत्व दिया है, एक असुर जीवन जी रहा है, तो असुर के लिए जो बाह्य पदार्थों का महत्व है आगे भी वही उसको मिलने वाला है। तो वैसी ही उसकी गति बताई गई। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। अब इस मनुष्य शरीर में आकर के भी उसने अज्ञान अंधकार को मिटाने का, दूर करने का कोई उपाय नहीं किया। तो वो अज्ञान अंधकार तो कहीं भी जाएगा और तो तैयार ही है उसके लिए, अन्यत्र तो कहीं ऐसी सुविधा उपलब्ध ही नहीं है कि अज्ञान अंधकार को मिटाएं और वहाँ सद्गुरुदेव आकर के उसको उपदेश देवें। इसलिए वो लोग जो हैं, लोक माने शरीर संबंध लोक, कल बताया था ना। लोक का अर्थ वो जो सप्तलोक ऊपर के, सप्तलोक नीचे के जो बताए गए, भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्य अतल वितल सोतल तलातल महातल रसातल पाताल, 14 लोकों का जो वर्णन आ रहा है। स्थानतः यहाँ पर लोक नहीं है, यहाँ जो लोक हैं वो हैं ये शरीर, ये योनियाँ, जिसमें जाकर के वो कर्म का फल भोगता है। वो अज्ञान अंधकार से घिरे हुए हैं, आवृत हैं, वहाँ ज्ञान नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इसका मतलब एक और भी संकेत माँ श्रुति दे रही है कि भाई तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, और जहाँ ज्ञान प्रकाश प्राप्त किया जा सकता था वहाँ पर भी तुमने अपनी आँख नहीं खोली, वैचारिक दृष्टि नहीं खोली। यहाँ पर भी तुम्हारी आँख बंद है, तो आगे तो फिर तुम आँख खोल ही नहीं सकते। अन्य शरीरों में तो माने विवेक दृष्टि, ये आँख नहीं, विवेक की आँख, विवेक दृष्टि जहाँ खुलनी चाहिए वहाँ पर नहीं खोल पाए हैं, तो अन्यत्र तो संभव ही नहीं है। फिर तो जाओगे तो वहीं जाओगे जहाँ पर केवल भोग ही भोग हैं, और भोग भी ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा के अनुरूप ही हो। कल सुन रहे थे कि यथा कर्म यथा श्रुतम। अब जिस प्रकार के जो यहाँ पर कर्म बीज बो रहे हैं, उसी प्रकार का फल वहाँ पर जाकर के प्राप्त करेंगे। अब जिस कर्म में दूसरों को कष्ट आदि पहुँचाना है, उसका फल भी आगे उसी प्रकार से तुमको कष्ट पहुँचाने वाला ही होगा। और यदि यहाँ कर्म जो है सेवा का है, तो आगे जाकर के ठीक है तुम्हारे शरीर में सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन तत्व ज्ञान तो वहाँ पर भी उपलब्ध नहीं हो सकता। माने पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, ये जो कर्म हैं आगे चल करके तुमको भोग ही दिलाएंगे, मोक्ष नहीं दिला सकते। चित्त शुद्धि के जो साधन भूत कर्म हैं, ईश्वर उद्देश्य बना करके यदि नहीं किया गया है, तो वो कर्म तो संसार गति ही दिलाने वाले। और जब संसार गति में पड़ा हुआ है तो आत्मा का बिल्कुल भी उसको होश नहीं है कि मैं अजर अमर अविनाशी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ, ये बोध तो वहाँ हो ही नहीं सकता। तो आत्मा का सबसे बड़ा घात कर रहा है वो व्यक्ति। यहाँ हो सकता है वहीं घात कर दिया, वहीं विचार नहीं किया, तो अन्यत्र संभव कैसे। चलो पंक्ति चल रही थी कि एके च आत्महनो जनाः ते तान प्रेत्य तान अभिगच्छति। जो आत्मघाती लोग होते हैं वे लोग मरने के अनंतर
उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं। इन लोगों को जो घोर अज्ञान अंधकार से आवृत हैं, जहाँ तत्वबोध संभव नहीं है। इसका भाष्य चल रहा था, एक चात्म हनोजना। ये चतुर्थ जो पाद है इस मंत्र का, इस चतुर्थ चरण का भाष्य आप देखिए, वही बाकी था ना। आत्मानं घनन्ति इति आत्महनाः एके च आत्महनो जनाः। आत्महन शब्द आया है मूल मंत्र में। आत्महन का अर्थ क्या होगा? कहते हैं कि आत्मानं घनन्ति इति आत्महन, आत्मघात करने वाला आत्महन, आत्मा का घात करने वाला। तो आत्मानम घनंती, जो आत्मा का हनन करता है, घात करता है, उसको आत्महना बोलते हैं। कहते हैं कौन करते हैं आत्मा का घात? के ते जनाः, वो आत्मघात करने वाले लोग कौन है? बोले ये अविद्वांस। एक शब्द में आचार्य ने उत्तर दिया कि जो विद्वान नहीं है वो आत्मघाती है। वही आत्मघात करते हैं जो विद्वान नहीं है। विद्वान का मतलब है जिसने अपने आत्मा स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किया कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ, सर्वत्र अहम दृष्टि नहीं की, ब्रह्म दृष्टि नहीं की, परमात्मा दृष्टि नहीं की। ऐसे जो अविद्वान लोग हैं वो सब के सभी आत्मघाती हैं। एक वचन नहीं, बहुवचन का प्रयोग किया है यहाँ पर। और संसार में आत्मघात करने वाले लोग ज़्यादा हैं शास्त्र की दृष्टि से। गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। हजारों लोगों में से कश्चित सिद्धये यतति, कोई एक निकलता है जो आत्म सिद्धि के लिए, मोक्ष सिद्धि के लिए, स्वरूप प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। हजारों में से कोई एक होता। हजारों की संख्या कहाँ तक गिनी जाती है जी इंद्र चेतन जी? हजारों की संख्या कहाँ तक गिनती जाएगी? सहस्रों कहेंगे तो। परमानंद जी 99,999 तक तो सहस्र ही, हजार ही बोलेंगे ना। एक और प्लस कर दो तो लाख हो जाएगा। माने 1 लाख में एक कम तक की जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं? सहस्र, हजारों। अब इसका अर्थ हुआ कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वालों को अगर हम छटनी करें तो आज स्वाध्याय कर रहे हैं या बैठ करके हम लोग, हमारी गिनती किन में से है? 99,999 से निकल करके आए हुए लोग हैं, ये समझ लो। भाग्यशाली तो हैं हम लोग, उनमें से छट करके जो यहाँ आए हुए हैं। पर अब दूसरी कल्पना कर लो कि हम जैसे स्वाध्याय में बैठे इतने लोगों से छट करके, अब हमारे साथी बढ़ते जाएं छट करके, क्योंकि आबादी तो दुनिया की बहुत बड़ी है। देश की ही आबादी 130 करोड़ है, तो उनमें से निकल कर के आवे तो संख्या तो हो तो जाएगी ना। हजारों में तो हमारी भी संख्या हो जाएगी जो सिद्धि के लिए, प्रयत्न के लिए, क्या परमात्मा प्राप्ति के लिए निकले हुए हैं। अब हम में से भी क्या सभी को सिद्धि हो जाएगी? तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि ततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। मेरा जो तात्विक स्वरूप है, मैं जैसा हूँ कि मैं तुम्हारी अंतरात्मा ब्रह्म हूँ। अभेद जो बोध है, अभेद जो ज्ञान है, परमात्मा और आत्मा का एकत्व रूप जो अनुभव है, वो तो ये मत समझ लेना कि जो बैठे हुए हैं सभी को हो जावे। उनमें में से भी कहा कि ये तुम्हारी जो संख्या है साधकों की, वो भी 99,999
99 हो जाएगी ना, तब उनमें से एक को पकड़ करके देख लो कि उसको वास्तविक ज्ञान हुआ है। अब बताइए कितना दुर्लभ काम है भाई। कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक तात्विक रूप से जानता है। मगर अब देखो दो चीज हो गई कि प्रथम जो है इस साधन की ओर लगते हैं, सहस्रेषु मनुष्या नाम जो कहा गया है वो है अविद्वान लोग। ये अविद्वांस 99,999 अविद्वानों में से कुछ साधक निकल रहे हैं जिनको भगवान ने सिद्ध शब्द से बोला है। सिद्ध तो नहीं है, यद्यपि है तो साधक, लेकिन भावी वृत्ति से, क्योंकि आज का जो साधक है वो कल निश्चित रूप से सिद्ध होगा ही होगा, उसकी साधना व्यर्थ जाने वाली नहीं है। आज स्वाध्याय में बैठे हैं और मैंने कहा भाई सबको तो वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, तो सोचे भाई महाराज आप अपना ज्ञान कर लो, बाकी हमको छुट्टी करो। बोला ऐसा नहीं है, जितने भी साधक बैठे हैं निश्चित रूप से उस स्थिति पर पहुँचेंगे जो कश्चित माम वेत्ति तत्वतः कहा कि वास्तविक रूप से जो मुझे जान लेते हैं। कोई कोई जानता, उनमें कोई में हमारी गिनती हो जाएगी। तो यहाँ जो अविद्वान शब्द आया उनके लिए आया है, जो मनुष्य शब्द से केवल बताया गया गीता के अंदर। ये अविद्वांस ते जनाः आत्मानं घनन्ति, ऐसा इनका अन्वय जोड़ दो आप। जो अविद्वान लोग हैं वे मनुष्य आत्महनन करने वाले हैं, आत्मा का हनन करते हैं, अविद्वान हैं। कथम ते आत्मानं नित्यम हिंसन्ति। फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि गुरुदेव एक बात बताओ, वो लोग कहते हैं आत्मा का हनन करते हैं, ठीक है, पर आत्मा तो नित्य है, ऐसा हमने सुना। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा को बोलते हैं। तो जो नित्य चीज है उसका हनन कैसे होगा? आत्मा हनन करते हैं पर नित्य का हनन होगा क्या? और यदि हनन हो गया, मरण हो गया, मृत्यु हो गई, तो वो नित्य नहीं रहा। फिर जब आत्मा नित्य नहीं है तो जो शास्त्र ने आत्मा को नित्य शब्द से कहा है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे, कठश्रुति में आएगा। आज आत्मा क्या है? अजय है, नित्य है, जन्म रहित है, और आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, ये शास्त्र बोल रहा है। तो एक ओर तो आत्मा को नित्य बताया गया और दूसरी ओर बताया कि ये लोग आत्मा को मार देते हैं। तो नित्य का मरण कैसे होगा? नित्य वस्तु नष्ट कैसे होगी? नित्य है तो फिर वो अमरण धर्मा नहीं है, और मरण धर्मा है तो उसको नित्य नहीं कह सकते। यहाँ दोनों तरह की बात मिलती है। शास्त्र में एक और आत्मा को नित्य बताया और यहाँ पर कह दिया कि आत्मा को मार देते हैं वो अज्ञानी लोग, आत्मा हनन कर देते हैं। तो ये तो विरुद्ध है, शास्त्र की बात शास्त्र से ही कट रही है। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? वेदवाणी ही तो प्रमाण है हमारे लिए। तो वेदवाणी ने एक और तो आत्मा को नित्य बताया, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो करके बोला, और एक और इसको गीता ने भी दोहराया है उस बात को। वही मंत्र कठश्रुति का भगवद गीता के 2वें अध्याय में भी वही मंत्र आया है। तो इस प्रकार से एक और तो आत्मा को शास्त्र नित्य बता रहा है और दूसरी ओर कहते हैं कि अविद्वांस आत्मानं हनन्ति, अविद्वान जो होते हैं वो आत्मानं घनन्ति, आत्मा को मार देते हैं, आत्मघाती होते हैं। तो भाई जो नित्य है तो आत्मा का हनन कैसे होगा? और हनन होता तो आत्मा नित्य कैसे होगा? शास्त्र से शास्त्र की बात कट रही है। तब कहते हैं कि देखो, मरण हनन दो तरह का होता है। एक हनन होता है जो उसका नाश हो जाता, विनाश हो जाता है, और एक होता है नाश जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति बोलता हाय मैं तो मर गया, किसी का कोई प्रिय व्यक्ति चला जाए
तो फिर वो कहता हाय मैं तो मर गया। अब उसको पूछा जाए कि तुम मर गया तो फिर विलग कैसे रहा, बोल कैसे रहा है, हैं? तो इसका अर्थ निकालना पड़ेगा कि मर गया माने उसका महत्व, उद्देश्य जीवन का जीने का समाप्त हो गया। वो ये समझ रहा है कि अब मैं किसके लिए रहूं, मरे के समान हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ रहने का, यही तो अर्थ निकलेगा ना। तो दिखने में तो जिंदा दिख रहा है, पर अपने को अंदर से मान लिया कि मैं तो मरे हुए के जैसा ही हो गया, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तो एक तो देखो जिंदा व्यक्ति भी कहता कि हाय मैं मर गया, और एक मर गया अब बोलता नहीं कि मैं मर गया। तो मरना दो तरह का हुआ कि नहीं। एक लोक दृष्टि से मरना हुआ, जब कंधा दे करके उठा करके ले गए, क्या हुआ, बोले मर गया। और एक जिंदा ही बोल रहा हाय मैं मर गया है। तो कहते भाई मरा कैसे है, बोले मरे के समान ही हूं और क्या। तो ये जो आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं करते और आत्मा स्वरूप जैसा है वैसा न जान करके उसके विपरीत आत्मा को ग्रहण करने का अर्थ है कि वो तो मरा हुआ ही है, हनन ही कर रहा है। बढ़िया बात बता रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं कि देखो शास्त्र में एक और नित्य बताया, और यहाँ हिंसन जो कहा गया है उसमें कोई विरोध नहीं है। अविद्या दोषेण विद्यमानस्य आत्मना तिरस्करणात्, आत्मा का जो तिरस्कार है, ये तिरस्कार ही समझ लो कि आत्मा का हनन हो रहा है। आत्मा का तिरस्कार जो होना है यही आत्मा का हनन है। किस कारण से, अविद्या दोषेण, अविद्या अज्ञान रूपी जो दोष है, अविद्या दोष क्या है, आत्मा के अंदर जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश आते हैं कि नहीं, पतंजलि का है ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन्हें पांचों के कारण जो आत्मा का विपरीत लक्षण जो मान लेना है, आत्मा जैसा है उसको वैसा न मान करके ठीक इसके विपरीत ग्रहण कर लेना है। अविद्या दोषेण, सबसे पहला जो दोष है वो अविद्या दोष है। अविद्या माने अपने आप को न जानना, विद्या ज्ञान, विपरीत अज्ञान। कौन सा अज्ञान, कि मैं कौन हूं ये पता ही नहीं है, यही अज्ञान है। मैं शरीर हूं, ये विपरीत ज्ञान। अस्मिता आ गई शरीर को, मैं ब्रह्म हूं ये भाव तो नहीं आया, और शरीर में भाव आ गया कि मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये शरीर के धर्म को बोल दिया, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। ये जो शरीर के धर्म को मैं मान लिया, विपरीत हो गया। और फिर क्या हो गया, इस शरीर में ही राग कर लिया, इसके प्रतिकूल में द्वेष कर लिया, और फिर शरीर नहीं रहेगा तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि शरीर ही मैं हूँ। तो शरीर के मरण को उसने अपना मरण मान लिया, अभिनिवेश। आत्मभाव से जो उसको ग्रहण करना है, तो अविद्या अस्मिता हो गई, राग हो गया, द्वेष हो गया और अभिनिवेश हो गया। शरीर का मरण भय है, उसको अपना मरण मान लिया। शरीर के मरण क्रिया को अपनी मरण क्रिया मान लेना, ये जो अविद्या आदि दोष है, उस दोष के कारण विद्यमानस्य आत्मन तिरस्करणात्, आत्मा तो सदैव ही विद्यमान है। थोड़ा विचार करो, यदि आत्मा नित्य न होता, हम जितने साधक लोग बैठे हुए हैं, किसी ने अब तक अपने स्वयं की मृत्यु देखी है क्या? कभी देखी? अच्छा ये बताओ महेंद्र चेतन जी, कि कभी आपको ऐसा लगा कि मैं नहीं हूँ? स्वयं के लिए कभी लगा ऐसा कि मैं नहीं हूँ? कभी भी लगा हो?
कभी नहीं लगता कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। तो इस जीवन में कभी भी मैं नहीं हूँ ऐसा हमने अनुभव नहीं किया। मुझे स्मृति नहीं है, मुझे फलाना नहीं, ये सब अलग चीज हो गई, ये अंतःकरण के धर्म है। पर जो अहम है मैंपना, उसका अभाव कभी मालूम पड़ा अपने को, मैं नहीं हूँ। बोले शायद नींद में पता नहीं कि मैं हूँ, ऐसा होता होगा कि मैं नहीं हूँ, पर नींद में भी मैं हूँ ये तो अनुभव रहता ही है। यदि मैं हूँ ये अनुभव नहीं होता तो जब आवाज़ लगाते हैं कि परमानंद जी उठिए और नींद खुल जाती है, तो आपको मैंपने का अनुभव था कि नहीं बताइए? उठ करके अनुभव भी सुनाते हैं कि महाराज बड़ी जोर से नींद लग गई, न किंचित वेदिशम, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। पर यह बताओ, कुछ भी तुमको गहरी नींद में पता नहीं था, इसका पता था कि नहीं? तो जिसको पता नहीं है ये पता था, वो तो था ही था विद्यमान, जाग ही रहा था, वो तो सोया भी नहीं। ज्ञान नहीं है, उस अज्ञान को भी जान रहा है, वो कब सो रहा है? तो न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में कभी सो नहीं रहा है, वो जागता ही रहा है। नहीं दृष्टु दृष्टे विपरीलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, जो हमारे दृष्टा की स्वरूप भूत दृष्टि है उसका तो कभी लोप होता ही नहीं है। अब पूरे जीवन हमने अनुभव नहीं किया है कि मैं नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए कि हम जिंदे हैं, मरे हुए नहीं है, पर पहले किसी शरीर में होंगे और अब इस शरीर में आए, तो पहले मरे तभी तो इसमें आए ना, कह सकते हो कि नहीं? तो क्या मरा बताओ, मरण क्या है? भाई कोई मरा हुआ जिंदा तो होता नहीं है। यदि हम पहले थे और पहले थे अभी हैं आ गए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम मरे नहीं हैं। अंतर इतना ही हुआ कि पहले कहीं दूसरी जगह थे, किसी दूसरे शरीर में थे, और वहाँ से हम चुपचाप निकल करके किसी की दृष्टि में आए बिना और इधर आ गए। लेकिन मरे तो नहीं ना, गति हो गई ना, मरे कहाँ है? तो इसका अर्थ हुआ कि मर गए होते तो फिर आज हूँ ये अनुभव नहीं होता, हमको मैं हूँ ये अनुभव नहीं होता। तो सीधी सीधी बात है कि अपना जो मृत्यु है उसको कभी भी कोई अनुभव नहीं करता है। ये क्या है? बोले ये हुआ है, ये मान लेता है। बस इतना है कि शरीर का जो संबंध विच्छेद है उसको लोक में मृत्यु मान लेते हैं। इस शरीर को छोड़ गया, ये तो ठीक है, स्थूल शरीर को छोड़ दिया, वो बात अलग चीज है। पर जो छोड़ करके गया, अब वो पीछे की फिक्र नहीं कर रहा कि शरीर का क्या होगा, छोड़ के चला गया। पर गया वो तो जिंदा ही गया, न कि मरा हुआ गया। मरा हुआ कोई गति करता है क्या? मरा हुआ कभी चल करके जाता है क्या? मरा हुआ फिर कहीं जन्म लेता है क्या? वो तो जिंदा था, उसी ने जन्म लिया। जैसे एक होटल को छोड़ करके दूसरे होटल में रूम ले लिया, तो होटल को छोड़ गया, लेकिन वो तो चला गया रहने वाला, दूसरी जगह जा करके जन्म ले लिया। तो आत्मा का तो हनन है ही नहीं, वो तो केवल गति कर रहा है। उसको आत्मा को मरने वाला मान लेना ये बहुत बड़ा दोष है। इसलिए अविद्या दोषेण विद्यमानस्य आत्मन तिरस्करणात्, अविद्या रूपी दोष के कारण जो सदैव विद्यमान आत्मा स्वरूप है उस आत्मा को न जानना, उसका तिरस्कार कर देना कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का जो अनुभव है उसको न करना, ये आत्मा का बहुत बड़ा तिरस्कार है। ये तिरस्कार ही उस आत्मा का हनन है। आत्मा का यही बहुत बड़ा हनन है। उसको न पहचानना, न जानना, क्योंकि जाने बिना उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं आएगी। वो एक बार कोई सच्ची घटना सुना रहे थे, हमारे संत समाज में अत्यंत आदरणीय और संपूर्ण दर्शनों के प्रकांड अद्वितीय विद्वान रहे ब्रह्मलीन श्रद्धेय महामृदेश्वर स्वामी काशिकानंद गिरी जी महाराज। एक बार किसी महात्मा ने सुनाया, जो आंखों देखी घटना थी। दक्षिण भारत में कहीं गए
तो दक्षिण भारत में कोई कार्यक्रम में गए, उनके साथ में उनका आसनधारी था सेवक, और महाराज जी स्वयं थे। जब प्लेन से नीचे उतरे तो उनके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर भी खड़े थे, और जब गाड़ी पे बिठा करके कार्यक्रम स्थल पर ले गए महाराज जी को, तो महाराज जी का एक स्वभाव था, वो प्राय सामने वाली सीट पर गाड़ी पर बैठते थे। और अधिकतर देखते हैं कि बड़े लोग गाड़ी में कहाँ बैठते हैं भाई, पीछे वाली सीट पर बैठते हैं। वो ड्राइवर के बराबर में बैठने पर भी अपनी तौहीन समझते हैं, अपनी हीनता समझते हैं। हमारा नौकर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसके बराबर हम बैठे हैं, और एक्सीडेंट भी होगा तो मरे तो ड्राइवर मरे, हम आराम से पीछे बैठे रहेंगे। तो बड़े लोग पर ज़रा पीछा बैठा करते हैं, और ड्राइवर को के पास में कोई नौकर को, सेवक को, दूसरे को बिठा देते। महाराज जी का स्वभाव था कि वो अगली सीट पर बैठते थे, और उनका आसनधारी था वो पीछे वाली सीट पर बैठा था। तो एक महात्मा थे, मेरे नाम राशि थे, जगदीश्वरानंद जी उनका नाम, मैंने देखा क्या उनका सुंदर चेहरा था, सेवक का बता रहा हूँ। दाढ़ी एकदम सफ़ेद दाढ़ी और दिव्य चेहरा, और देखने में बड़े स्मार्ट और उम्र वाले भी थे। महाराज श्री जी तो बाल उतारते ही थे, आप लोगों ने दर्शन किए उनके, बहुत लोगों ने। तो महाराज जी आगे बैठे, जहाँ कार्यक्रम स्थल पर गए तो वहाँ सब लोग हाथों में पुष्पहार लेकर के खड़े, और जो ही महाराज जी गाड़ी से नीचे उतरेंगे तो स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे। गाड़ी खड़ी हुई, गाड़ी खड़ी होते ही वो ड्राइवर उतर करके उधर से घूम करके आया, तो ड्राइवर ने पहले पीछे वाली खिड़की खोल दी, फिर आगे वाली खिड़की खोली। जो ही पीछे वाली खिड़की खोली तो इतने में वो आसनधारी जो जगदीश्वरानंद जी थे, महाराज जी का आसन उठाने वाले, वो गाड़ी से उतरे। क्या उनकी पर्सनैलिटी थी, देख करके लोगों ने समझा कि यही महामंडलेश्वर जी महाराज है। और जितने माला थे धड़ाधड़ चेले के गले में, इधर गुरुजी उतर गए, गुरुजी खड़े खड़े देखते रहे, और माला सारे चेले के गले में डल गई और गुरुजी देखते ही रह गए। अब ये बताइए, महाराज जी का जो वहाँ तिरस्कार हुआ, उन लोगों की जो भावना थी, वो ये समझते रहे कि ये तो कोई आसनधारी है, कोई सेवक हैं, और जिनको हम माला पहना रहे हैं बड़े महाराज तो ये हैं। तो जो बड़े नहीं हैं उनको बड़ा मान लेना, और जो बड़े हैं उनका तिरस्कार हो जाना, यही हनन हुआ बड़पन का, उनके पद का, उनकी विद्वता का, उनके ज्ञान का, उनके महत्व का, यही तो हनन हुआ। जिसको महत्व नहीं मिलना चाहिए उसको महत्व मिल गया, जिसको महत्व मिलना चाहिए उनको महत्व नहीं मिला। बस बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर है। ये जो शरीर है, इस शरीर को महत्व नहीं मिलना चाहिए, उसको तो हम इतना महत्व दे दिया महाराज, जय हो जय हो, माला तो इनको पहना दी, हाहाकार तो शरीर की हो गई। और जो सचमुच में महत्व पूर्ण है वो है आत्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध अपना स्वभाव, और उस आत्मा का तो तिरस्कार कर दिया, भूल गए आत्मा को तो, और जो तिरस्कार के लायक था शरीर, उसको आत्मा मान लिया। यही हनन है, बाकी स्वरूपतः हनन नहीं है। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। अविद्या दोषेण विद्यमानस्य आत्मन तिरस्करणात्, अविद्या रूपी दोष के कारण जो नित्य विद्यमान आत्म तत्व है उनका तिरस्कार कर दिया। शरीर अविद्यमान है, सच्चाई में देखो तो शरीर जो है वो है दृष्ट नष्ट, दिख रहा है और दिखते दिखते नष्ट हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है, दिखते दिखते शरीर नष्ट हो रहा है। बचपने से अब तक कितना नष्ट हो चुका है शरीर, और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है, सदैव विद्यमान रहता है, परंतु इसका ज्ञान नहीं होने के कारण हमने आत्मा का तिरस्कार कर दिया, उसको महत्व नहीं दिया। यही आत्मा का हनन है। विद्यमानस्य आत्मना यत् कार्यम फलम अजरामृत्वादि संवेदन लक्षणम तद हतस्य इव तिरोभूतम भवतीति प्राकृत विद्वांसो जनाः आत्महन उच्यन्ते तेन ही आत्महनन दोषेण संसरन्ति ते। बिल्कुल साफ हो गया।
विद्यमानस्य आत्मन यत कार्यम, जो विद्यमान आत्मा है सदैव वर्तमान, आत्मा भूत और भविष्यत नहीं होता कभी भी, आत्मा सदैव विद्यमान, सदैव वर्तमान है आत्मा। तो विद्यमान जो आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप का यत कार्यम, जो कार्य है माने फल क्या है, अजर अमरत्वादि संवेदन लक्षणम, अरे आत्मा का जो फल है वो क्या है, अजरत्व अमरत्व संवेदन लक्षणम, आत्मा का जो स्वरूप है ये ज्ञान स्वरूप है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, न आत्मा का मरण होता है और न आत्मा में जरावस्था होती है। अजर माने जरा से रहित। आत्मा शरीर के जितने भी धर्म है, इससे उपलक्षण है ये, शरीर में षड्भाव विकार होते हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। षड्भाव विकार ये शरीर के माने जाते हैं। जन्म होना, उसका शरीर के रूप में अस्तित्व में सामने आना, और फिर उसकी वृद्धि होना, फिर विपरिणाम होना, वृद्धि रुक जाती है, एक अवधि आती है, फिर धीरे 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 वापस डाउन होते हैं, घटते जाते हैं, अपक्षीयते, और एक दिन उसका विनाश हो जाता है। ये 6 प्रकार के विकार इस शरीर में माने गए। आत्मा ठीक इसके विपरीत है। अब शरीर माया जायते, तो आत्मा क्या है, न जायते, आत्मा का जन्म नहीं है। जायते, अस्ति, विपरिणमते, आत्मा साकार रूप में, शरीर रूप में नहीं, जैसे हम स्त्री पुरुष आदि के रूप में शरीर को देखते हैं, ऐसे आत्मा दृश्य नहीं है, अर्थात अदृश्य है। शरीर दृश्य रूप है, आत्मा अदृश्य है। जो दृश्य है उसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, तो प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है ना, बढ़ना भी तो एक परिवर्तन है, बढ़ना भी परिवर्तन है, परंतु आत्मा में बढ़ना भी नहीं है, घटना भी नहीं है, अपरिवर्तनीय है। तो जितने शरीर के लक्षण बताए गए हैं 6 के 6 आत्मा ठीक इसके विपरीत हैं। तो आत्मा का जो कार्य है, फल है, अजर अमरत्वादि संवेदन लक्षणम, यही उसका लक्षण है जिस आत्मा का कि अजरत्व अमरत्वादि और संवेदन लक्षणम। आत्मा का कार्य क्या है, बोले वो जरा नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, और उसका स्वरूप लक्षण है कि संवेदन लक्षणम, ज्ञान स्वरूप, सम्यक वेदनम संवेदनम, वास्तविक ज्ञान स्वरूप है जिसके ज्ञान का कभी भी लोप नहीं होता। संवेदन आत्मा का कभी भी उसका लोप नहीं होता है। गहरी नींद में भी वो संवेदना तो रहती ही है, उसका ज्ञान तो विद्यमान है ही है। तद हतस्य एव तिरोभूतम भवती, जो आत्मा इस प्रकार से अजरत्व अमृत्व आदि लक्षण वाले हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, जिनका ये लक्षण बताए गए हैं, तद हतस्य एव तिरोभूतम भवती, माने उस आत्मा का जो हनन है मरे हुए के समान ही है, उसका तिरोभाव जो हो जाना है, उसका छुप जाना है। वो कैसे, तद हतस्य एव, जैसे कोई मारा हुआ है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसकी महिमा समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं रहता, इस प्रकार से उसका तिरोभाव आत्मा का हो जाना, बस यही आत्मा का आनंद है। किसके द्वारा होता है, प्रकृता विद्वांसो जना आत्मन उच्यन्ते, तो जिनके लिए वो आत्मा मरे हुए की तरह तिरोभूत हो गया है, वो जो लोग हैं, कौन है वो, प्राकृत है। प्राकृत माने, मैंने कहा ना, तृतीय श्रेणी का मनुष्य कौन है, वो प्राकृत मनुष्य, माने साधारण मनुष्य के जैसा,
मनुष्यत्व के लक्षण नहीं है। मनुष्य का लक्षण तो वही है कि साधना में लगे, परमात्मा का साक्षात्कार करे। मनुष्य शरीर मिला ही इसी के लिए है। भागवत का वाक्य बताया था, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है तत्व जिज्ञासा, परमात्मा का साक्षात्कार करने की इच्छा। तो जिन लोगों में नहीं है उनको बोला प्राकृत लोग है, अविद्वांस है, अज्ञानी लोग हैं। अविद्वांस जना वो क्या है? बोले वो आत्मघाती हैं। और क्या है? आत्महन उच्यन्ते, उनको आत्मघाती बोलते हैं। तेन ही आत्महनन दोषेण ते संसरन्ते। बस उनमें ये बहुत बड़ा एक दोष है, आत्महनन माने आत्मा का तिरस्कार। जिनकी आत्मा तिरोभूत हो गई, आवृत हो गई देहात्म भाव से, ऐसे जो लोग हैं वो इस आत्महनन रूपी दोष के कारण ही संसरन्ति, संसरण करते हैं। संसरण करने का मतलब क्या होगा? सांप चलता तो उस कैसे चलता है जी? सर 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 ऐसे चलता है कि नहीं? टेढ़ी मेढ़ी गति से सांप संसरण करता है। सांप के चलने को संसरण करना बोलते हैं। जैसे सांप चल रहा है ऐसे ही जीव भी चल रहा है। किसक के जा रहा है? सांप के शरीर पे केचुली आती है ना, देखी अपने यहाँ तो बहुत सांप निकलते हैं। तो सांप क्या करता है, वो जो ऊपर केचुली चढ़ जाती है उस केचुली को छोड़ करके सर से ऐसे संसरण करके आगे निकल जाता है, फिर आगे बढ़ गया। इसी प्रकार से ये अज्ञानी अविद्वान जो लोग हैं उसे सांप की तरह समझ लो कि संसार में संसरण कर रहे हैं। माने एक खोली को छोड़ के दूसरी खोली में जा रहे हैं। एक शरीर, एक बिल से निकल गया सांप, दूसरे बिल में घुस गया। एक केंचुली को छोड़ दिया, दूसरी केंचुली को धारण कर ली। आत्मा भी अज्ञानियों की क्या होती है? एक शरीर ये तो केंचुली हो गई, और जिस घर परिवार सबसे संबंध जोड़ रखा उसका बिल हो गया। इस बिल से निकाल दिया जाता, कोई नहीं रहने देता। देखो निकल करके चला जाता तो शरीर को भी नहीं रहने देते। और जिसके होने से शरीर की इतनी बड़ी कीमत होती थी, आज उसे शरीर की भी कीमत समाप्त हो जाती है जी। आश्चर्य की बात, आत्मा की कीमत कितनी है, देखो आप कितना महत्व है। आज कोई किसी को कहे कि तुम अपनी नाक है वो काट करके दे दो और 10 लाख रुपए का तुमको इनाम देंगे। नाक काट करके दे दो, कोई दे कटाएगा नाक है? नाक की कीमत कितनी मानता बताओ? आज नहीं मानता कि कटा सकते हो इंद्र चेतन जी, कभी नहीं कटाओगे। नाक की कीमत कितनी है? पर भगवान न करे, जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस बीमारी से कोई मर जाता है, कहें कि तुम एक नाक के 10 लाख रुपए दे रहे थे, चलो ये पूरी बॉडी तुमको हम फ्री में देते हैं, उठा करके घर ले जाओ, कोई पास में जाएगा उसके? क्या हो गया? शरीर तो वही है ना, फिर उसकी कीमत कहाँ चली गई? इसका अर्थ हुआ कि आत्मा से ही शरीर की कीमत थी। जब इसको छोड़ देते तो उसकी कीमत समाप्त हो जाती है जी। तो ये सारा शरीर और संसार का जो संबंध है ये आत्मा के होने से ही होता है। लेकिन जिस आत्मा के होने से शरीर है, सब कुछ है, उस आत्मा का हम इतना तिरस्कार कर देते हैं कि शरीर को ही मान लिया सब कुछ, और शरीर वालों को ही सब कुछ मान लिया है, और आत्मा की ओर तो ध्यान ही नहीं देते। उसका कितना बड़ा तिरस्कार कर दिया। ये तिरस्कार करना जो दोष है यही आत्महनन दोष है, और इसी आत्महनन दोष के कारण वो अज्ञानी लोग संसरन्ति, संसार में सांप की तरह गति प्राप्त कर रहे हैं। एक शरीर छोड़ा दूसरे, दूसरा छोड़ा तीसरे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलो दुस्तारे। ये ऐसा संसार है, बार बार जनो, बार बार मरो, बार बार मातृगर्भ में जाओ, बस यही करो, भरो, भोगो,
सुखी दुखी होना, ये गति प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अविद्वान जो अज्ञानी है, देहात्मवादी है, आत्मा का तिरस्कार रूपी हनन जिन्होंने कर दिया है, उन लोगों को तो ऐसा संसार ही मिलेगा। ये जो उनके लिए निंदा की गई है, जैसे मानो किसी कोर्ट ने निर्णय दिया हो कि भाई इसने लूटपाट की है, इसने मारकाट की है, इसने अनर्थ किया है, इसने पाप किया है, तो इसको तो जेल ही मिलेगी, कारागृह ही मिलेगी, इसको तो फांसी ही होगी। कोर्ट निर्णय देता है कि नहीं? तो अब उसको फांसी दे दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, तो ये तो उसकी निंदा ही हो कि उसकी स्तुति हो रही। बताओ, कुछ अनर्थ कार्य की, उस पापाचारी की तो निंदा ही हो रही है। ऐसे ही शरीर आदि में आत्मभाव करने वाले जो हैं, उनका जो तिरस्कार कर, आत्मा का तिरस्कार करना है, बहुत बड़ा हनन है। ये अविद्वान की जो निंदा यहाँ पर की गई, ये अविद्वान की निंदा के लिए निंदा नहीं है। इसके क्या समझ में आया कि आत्मज्ञानी होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, अपने स्वरूप का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। अरे जो अपना स्वरूप देहात्म भाव से, देहात्मवाद से आवृत हो रहा, उस देहात्मवाद को समाप्त करके और आत्मवाद होना चाहिए, हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होना चाहिए। ये ज्ञान का महत्व है। तो अज्ञानी की निंदा ज्ञान के लिए की गई है कि साधक को अपने ज्ञान के प्रति, अपने स्वरूप बोध के प्रति, अपने आप को जानने के प्रति प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ये उसकी महिमा बताई गई है। निंदा के लिए निंदा नहीं है, विधेय की स्तुति के लिए निंदा है। ये बात इस मंत्र में बताई गई। अब 3 प्रकार के मनुष्य हो गए। यूँ समझ लो कि एक सात्विक, दूसरा राजस और तीसरा तामस प्रकृति का मनुष्य। भगवद गीता में 3 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आया, सात्विक पुरुष, राजस पुरुष और तामस पुरुष, तामस प्रकृति के लोग। तो ये तीनों जो भेद हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता को लेकर के, क्योंकि सत्वात संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एवच, प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानम एवच। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि देखो, रजोगुण है क्या, सत्व गुण है तो ज्ञान वृद्धि होगी, रजोगुण है तो लोभ आदि प्रवृत्ति आदि बढ़ेगी, चेष्टाएं बढ़ेगी, और तमोगुण आया तो आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, प्रमाद होगा कि नहीं। तो इस प्रकार आलस्य, निद्रा आदि जो है प्रमाद हैं, ये तमोगुण का फल है। तो जो आलसी, निद्रालु, प्रमादी है, उसकी यहाँ पर निंदा हुई है तीसरे मंत्र में। और जो रजोगुणी पुरुष हैं, जिसको कर्म प्रवृत्ति है, उसको कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारी कर्म प्रवृत्ति है ना, कोई बात नहीं, तुम कर्म करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि कर्म ऐसा होना चाहिए जिस कर्म से तुम्हारी योग्यता बढ़े, तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो, और फिर सत्व गुण की ओर तुम्हारी अभिवृद्धि हो। ये नहीं कि रजोगुण से तुम तमोगुण की ओर चले जाओ। रजोगुण बीच की चीज है ना। यहाँ पर भी ये मंत्र जो कुर्वन्नेवे है कर्माणि बीच में आया है ना, जिसमें रजोगुणी पुरुष की प्रधानता होती है। अब रजोगुणी पुरुष जो है वो 2 तरह का होता है, द्विमुखी होता है, यूँ समझ लो। एक उसका मुख सत्वगुणी गुण की ओर होता है और एक तमोगुण की ओर होता है। अब रजोगुण से सत्वगुण की ओर भी जा सकते हैं, तमोगुण की ओर भी जा सकते हैं। जैसे हमारी 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो ये जो स्वप्न अवस्था है वो ऐसी अवस्था है कि स्वप्न अवस्था से हम गहरी नींद में भी जा सकते हैं और स्वप्न अवस्था से हम जागृत में भी आ सकते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि जब सोते हैं तो जागृत से स्वप्न में गए और स्वप्न से सुषुप्ति में गए। अब वापस आते हैं तो सुषुप्ति से स्वप्न में आकर के फिर जागृत में आते हैं। तो बीच की जैसे स्वप्न अवस्था होती है, इसी प्रकार से बीच की जो स्थिति है यहाँ पर, अब स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति में भी जाया जा सकता है और वहाँ से जागृत में भी आ सकते हैं। ऐसे रजोगुण की जो स्थिति है, यदि वो रजोगुण जो प्रवृत्ति है शास्त्रीय प्रवृत्ति होती है रजोगुण से, तो हम सत्वगुण की ओर आगे बढ़ जाएंगे। और यदि
अशास्त्रीय प्रवृत्ति होती है रजोगुण से, मनमानी प्रवृत्ति होती है, तो हम तमोगुण की ओर चले जाएंगे। तमोगुण की ओर गए तो पतन हो गया, और राजसी वृत्ति से, रजोगुणी वृत्ति से सत्वगुणी की ओर गए तो ईशावास्यम सर्वम खिलमिदु ब्रह्म वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। अपने जीवन का परम लाभ है आत्म लाभ, उसको प्राप्त कर लेंगे। तो बीच वाला जो है ना, वो तो दोनों तरफ जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ऊपर वाले की महिमा है ज्ञान की, और नीचे वाले की निंदा है, और बीच वाले के लिए कहा तुम्हारे लिए दोनों तरफ रास्ता है। कल्याण चाहते हो तो पहले मंत्र की ओर बढ़ो, और पतन चाहते हो तो, कोई चाहता नहीं पतन, पर उधर नहीं बढ़ोगे तो अपने आप ही तुम्हारा पतन होगा। इस प्रकार से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों को लेकर के, और मनुष्य के जो भेद हुए हैं, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और प्राकृत निकृष्ट श्रेणी, तीनों का विभाजन यहाँ पर किया गया है। ये विभाजन भी उस उत्तम ज्ञान स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को सावधान होना चाहिए, इसके लिए किया गया। अब आओ आगे जो मंत्र आने वाले मंत्र हैं, उन मंत्रों में पहले मंत्र का ही विस्तार आएगा। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो जिसको ईश शब्द से कहा, जिसको भागवत में आत्मा इदम वास्यम यत्किंच जगत्याम जगत, आत्मा शब्द से इसको वहाँ पर सीधा सीधा बोला है। वो जो आत्मा है, उनके जो लक्षण बताए थे ना, षड लक्षण बताए थे मयांश जी, उपक्रम, उपसंगार, अभ्यास, पूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, युक्ति। उसी प्रकार से उस षड लक्षणों से आत्मा का यहाँ पर निरूपण आएगा। तो अब यहाँ पर जिसको ईश शब्द से कहा गया है, उसी को अंत में भी बताया गया था। अब वहाँ पर उसको बार बार जो आवृत्ति करना है, अभ्यास करना है, उसको अभ्यास के लिए उस आत्मा स्वरूप का वर्णन आगे आएगा। चतुर्थ मंत्र से घड़ी इनकार कर चुकी है, हम लोग इस पर कल विचार करेंगे। बहुत सुंदर विचार आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।